मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं थक गया हूं। जिस दिन श्री राम थक जाएंगे उस दिन सूर्य और चंद्र भी थक जाएंगे। जिस प्रकार सारे लोग, सारी धरतियां आकाश में स्थित हैं, उसी प्रकार सारे संसार की गतियां और शक्तियां आप में स्थित हैं। जिस प्रकार आकाश संकीर्ण नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपकी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती। इस तरह आप हमारी परीक्षा न लें महाराज। भैया, हमारा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। हमारा स्थान अपने चरणों में ही रहने दीजिए। और क्या कहा? एक ने तो यहाँ तक कहा कि सीता ने सूर्यकुल के राज सिंहासन को लज्जित कर दिया है। और क्या, जितने मुंह उतनी बातें। वो तो महाराज के लिए भी कह रहे थे। क्या कहा? कि सीता के मोह ने उन्हें निर्बल कर दिया है। उसे राजमहल में ही रखकर अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। यदि राजा ने उनका त्याग नहीं किया तो देश की दूसरी स्त्रियां भी इसी प्रकार आचरण करेंगी। महारानी की जय हो। महारानी जी, कुमार लक्ष्मण आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। चिरंजीवी हो। आसन ग्रहण करो देवर जी। नहीं भाभी, मैं आसन ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत क्रोध में हो। कहो, क्या बात है? वो जो भैया कह रहे थे कि तुम लोग राज संभाल लो, मैं थक गया हूं। इसी बात का दुख है भाभी। ऐसी बात भैया यूं तो नहीं कह देंगे, अवश्य कुछ बात होगी। भरत भैया भी कह रहे थे, भैया ने अवश्य हमें कुछ खोट देखा है, तभी उन्होंने ऐसी बात सोची। हम तीनों भाइयों को रात भर नींद नहीं आई। किसने ऐसी भूल की, यही हम जानना चाहते हैं। आपको मेरी शपथ है भाभी, सच सच बताइए, कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हो गई? नहीं देवर जी, आपके कारण महाराज चिंतित नहीं है। आपसे तो कोई भूल हो ही नहीं सकती। नहीं भाभी, टालिए मत।
सच सच कहिए, फिर भैया इतने विचलित क्यों हैं? आप तो भैया के हृदय की हर बात जानती हैं। अब ये धारणा सत्य नहीं है। अब आपके भैया महाराज हो गए हैं और महाराज के अंतर में छुपे हुए रहस्य को जानने का अधिकार और किसी को नहीं हो सकता। महाराज पधार रहे हैं। देवर भाभी में क्या मंत्रणा हो रही है? देवाजी मुझसे पूछ रहे थे कि जो बात आपने इन्हें कही कि तुम लोग राज्य संभाल लो, ये इनके किस दोष के कारण कही। इनका विचार है कि मुझे आपके हृदय की सारी बातों का ज्ञान रहता है, इसलिए मैं उन्हें असली कारण बता दूंगी। फिर मैं उन्हें असली कारण बताने ही वाली थी, इतने में आप आ गए। क्या असली कारण बताने जा रही थी? यही कि इसमें भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न किसी की कोई भूल नहीं। आपकी मानसिक थकावट का असली कारण तो मैं हूं। अर्थात यह कि मैंने आपको कितने दुख दिए हैं, आपने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं। अथाह समुद्र पर इतना लंबा सेतु बांधकर लंका पहुंचे, राक्षसों की असंख्य सेना के साथ उस महान युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और वो भी मुझ जैसी एक साधारण स्त्री के लिए। सीते, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम एक साधारण स्त्री हो? महाराज, अब तो गंभीर हो गए। मैंने उपहास में कह दिया। सीते, सीता और राम का संबंध कोई उपहास का विषय नहीं है। यह तो एक छोटा सा समुद्र था। तुम्हारे लिए यदि धरती से किसी दूसरे लोक तक सेतु बांधना पड़े तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। तुम मेरे प्रेम को जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ स्वामी, मैंने तो यूं ही कह दिया। मैं क्षमा चाहती हूँ। लक्ष्मण, तुम लोग तो सचमुच पगले हो। मेरी इतनी सी बात से विफल हो गए कि मैं तुम लोगों को कोई दंड दे रहा हूं। भैया, तुमसे तो कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। तुम तो भक्ति और सेवा का अवतार हो। इतिहास को जब भी एक आदर्श भाई की उपमा की आवश्यकता होगी तो केवल एक ही नाम सामने आएगा, लक्ष्मण। भैया, फिर कभी परिहास में भी आपने इस तरह की बात कही तो आप कहिए लक्ष्मण सचमुच अपने प्राण दे देगा। ए पगले, तू सचमुच पगला है रे। बिल्कुल।